बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की ज़ात आप सब दोस्तों को हमेशा ज़िंदा सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। टेक्निकल इरशाद फैज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों को वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमने बीवी का शनाख्ती कार्ड बनवाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि उसका जो न्यू आईडी कार्ड है वो बनवाना है, मतलब कि स्टार्ट से पहले कोई नहीं बना हुआ, न्यू सिरे से आईडी कार्ड बनवाना है। दूसरा ये तरीका है कि पहले से जो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो वाले साहब के नाम पे है, अब वो शोहर के नाम पे करना चाहती है। तो ये दो तरीके इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल इरशाद फैज़ को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर मतलब कि शनाख्ती कार्ड आपका पहले से बना हुआ है वाले साहब के नाम पे, अगर वो शोहर के नाम पे करना चाहती है आपकी जो बीवी है, उसका यही तरीक़ाकार है कि आपका जो वाले साहब के नाम के शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो आप साथ लेके जाएंगे और उसके साथ आपका शोहर आपके साथ जाएगा। उसके बाद जो है आपके किसी को भी साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके वाले साहब के पहले शनाख्ती कार्ड वाले साहब के नाम पे बना हुआ है। अगर वाले साहब आपकी अगर कोई वाले साथ जाएगा भी ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना टोकन लेना है जाके नादरा ऑफिस। जब आपको टोकन मिल जाए आप अपना बारी का इंतज़ार करें, जितनी भी आपका टोकन का नंबर होगा आपको बुला लिया जाएगा। बुलाने के बाद जब आप ऑफिस के तो वहाँ पे आप मालूमाती काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड सारा कुछ वो आपका एंटर करने के बाद आपकी तस्वीर लेने के बाद आपका शनाख्ती कार्ड बना लेंगे। किसी के लिए आपको की ज़रूरत नहीं है। आपको एक रसीद शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, वो आप रसीद साथ ले जाएंगे तो आप तरीका ये है कि अगर न्यू आईडी कार्ड बनवाना हो उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर न्यू आईडी कार्ड बनवाना हो तो आपको सिंपल सा जो निकाहनामा है उसके निकाहनामा है और उसके साथ जो है आप वालदा है, बहन है, बीवी है, इन चार में से किसी एक का होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए तस्दीक करने के लिए इन चारों में से किसी एक का होना बहुत ही लाजमी है। और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपका शोहर आपके साथ होगा और उसके बाद जो है आप अपना टोकन लेंगे, ऑफिस जाएंगे। टोकन लेने के बाद आपसे वो पूछेंगे नॉर्मल बनवाना चाहते हैं, अर्जेंट बनवाना चाहते हैं, कौन सा बनवाना चाहते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल बनवा लें। नॉर्मल की जो फ़ीस है 200-300 रुपये है तकरीबन, कोई आजकल मेरे ख्याल में कोई 400 के लगभग होगी, वो आप फ़ीस साथ लेके जाएंगे। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो कम और बेश उसकी फ़ीस होती है मेरे ख्याल में कोई 1000-1500 है। अगर ये सारा डाटा आपका रिकॉर्ड आपका इंटर हो जाएगा, जब आपके भाई की, आपकी वालिद की, वालदा की वो भी मतलब कि तस्दीक वेरिफिकेशन हो गई है, जब आपको कहें क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता फिर आपको कहते हैं जी 18वें शकील के अफसर से दस्तखत करवाओ, आप फिर जलील होते हैं। 18वें शकील का अफसर आपको मिलता नहीं है, आप दूर दराज इतनी जाते हैं, वहाँ पर जलालत होती है, रश होता है, क्योंकि फिर फ़ीमेल को साथ लेके आपको पता है मसले मसाइल होते हैं। बंदा रोज़ का तो आ जा नहीं सकता, क्योंकि इतनी दूर से कोई कहाँ से जाता है, कोई कहाँ से जाता है, इतना खर्चा पानी करके आप जो ही जाएँ पहली दफ़ा आप सारा डाटा रिकॉर्ड कंप्लीट करके जाएं, ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना लग सके और आप खाली वापस ना आ सकें। उसके बाद वो आपका सारा डाटा रिकॉर्ड इंटर करने के बाद आपको एक टोकन पकड़ा देंगे, वो टोकन आपने संभाल के रखना है और दौरान एंट्री आपने अपना फ़ोन नंबर वो सही लिखवाना है, जो आपका फ़ोन नंबर 24 घंटे ऑन हो, ताकि जब भी आपका शनाख्ती कार्ड बने आपके उस फ़ोन नंबर के ऊपर मैसेज आएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, आप करीबी ऑफिस जाके वसूल कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरशाद फैज़ को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम मिल सके। बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।